Okay, today we will start with the refractive index. Is it okay? Yes, sir. Refractive index. देखो पिछली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ा था? कोई बताओगे कि सिनेल्स लॉ क्या होता है? Sin I upon sin R is equal Sin to I upon psi r. Is equal to constant, and the constant term is simply known as refractive index. Okay, but today we will go in more detail that what actually the refractive index signifies. Okay, आज हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मोर डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं. इट इज ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू. किसी किसी बुक में आपको एन से भी डिनोट किया जाता है. इट इज क्लियर? Yes, sir. यस. ठीक है, अब देखो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. Denser medium. कोई बताओगे रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. goes faster. पार्टिकल दूर नहीं होते Fastest. जिसमें Less लाइट क्या है, denser. जिसमें Travel लाइट fast. क्या है, मोर फास्टर स्पीड से ट्रेवल करे. दैट मीडियम इज कॉल्ड द रेयर मीडियम. मींस जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, लो हो. Oh. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, लो हो. इज दिस Low. क्लियर? और डेंसर मीडियम हम लोग क्या पढ़े थे, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, Higher. I. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो इसकी, हाई हो. इट इज High. क्लियर? देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो इसी ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट करता है. इट इज क्लियर? हम लोग अभी किस चीज में बात कर रहे हैं, क्वालिटी में बात किए, हाई या लो. लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये एक सरफेस है और ये सरफेस क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. मान लो कि ऊपर का जो मीडियम है वो एयर है और नीचे का जो मीडियम है मान लो वाटर है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करे, या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है, एयर इज रेयर मीडियम, Yes, sir. वाटर इज डेंसर मीडियम. Denser. अब क्या होगा, जो ये रे ऑफ लाइट है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा? Towards normal. Towards the normal. Towards normal. अगर ये मीडियम चेंज नहीं करता, ये रे ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को फॉलो करता और स्ट्रेट लाइन में मूव करता. लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मीडियम, ray of light passing from the rare medium to the denser medium, so this ray of light bends towards the normal. Is this clear? And Yes, why sir. this bending takes place? Because the medium is changed. Because the medium is changed. लेकिन मीडियम चेंज हुआ, मान लेते हैं मीडियम चेंज हुआ, लेकिन मीडियम चेंज होने से इस जो डेविएट किया, शिफ्ट किया, ऐसा क्यों हुआ? because the second medium first one. बेटा देखो To travel मैं बोला था, fastly. ध्यान रखो, मैंने एक फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को याद दिलाया था कि वहां पे मैंने Yes, आपको क्या sir. बताया था कि लाइट हमेशा क्या होता है, क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करता है. क्विकेस्ट पाथ मतलब क्या,
रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी हाई होगी या लो होगा? Velocity of light is high in the rare medium or it is low in the rare medium? High. High in the rare medium. So let the velocity of this ray of light in the air medium be VA and the velocity in the second medium, that is in water, that is VW. And we all know that because air is a rare medium and water is a denser medium, so the velocity of air, the velocity of ray in air is greater than that of velocity of ray in water. Is this clear? Sure. किसी को कोई डाउट है? No. और हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सिंपली हर एक मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मानो ये एयर है, इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए हो। इट इज क्लियर? सिमिलरली ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू होगा। और ये म्यू ए और म्यू डब्ल्यू ये कहां से आएगा? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये डाटा कहां से आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? Through एक्सपेरिमेंट से आता experiment. है। तो किसी के द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उसने क्या किया, जब एयर मीडियम होगा उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया इतना होगा, सिमिलरली वाटर का इतना होगा। इज दिस ओके? इज दिस ओके? नाउ टेल मी, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या कर रहे हैं? दो वीडियो देख लिया हो गया। ये रिफ्रैक्टिव दो वीडियो इंडेक्स देखने में हो जाएगा तेरा। हम बेटा म्यूट कर लो। देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। म्यूट कर लो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनो। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट इज क्लियर or no? Okay, sir. Yes sir. What the word inversely proportional means if the refractive When if the refractive index increase, index will increases, velocity Okay. will decrease, Decrease. and Then the when velocity will then the increase, velocity will decrease. When the refractive index will decrease, then the velocity will increase. हमने आपको क्या बोला? अब ये जो वेलोसिटी रेयर मीडियम में इंक्रीज करता है या डेंसर मीडियम में? ये rare Higher- medium में increase करेगा। डिक्रीज, मैं डिक्रीज बोल रहा हूं। तो ये जो वेलोसिटी है डिक्रीज कहां पे करेगा, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में। तो इसका मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो मीडियम कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके और नॉट? यस सर। क्योंकि डेंसर मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, लो होती है। अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम हो, उसमें क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब वो मीडियम कैसा होगा, रेयर मीडियम होगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. अब देखो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम एयर? कैन वी राइट दिस? यस सर। यस और नो? हाँ जी, यस सर। ये चीज समझ में आया?
सिंपली देखो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b है। अब हम क्या करते हैं, इस साइन को रिमूव करते हैं। इसके बदले में क्या होगा, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेट के बी द कांस्टेंट। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं इक्वल टू साइन से, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन वी, होगा या नहीं होगा। यहां से क्या आएगा, म्यू इंटू वी इक्वल टू के आएगा। अब इसी का एक्सटेंशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2 इज इक्वल टू μ3 v3 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब इस दोनों को देखो, यहां पे μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू क्या आया, v2 अपॉन v1 आया, यस और नो। यस सर। तो वही मैंने क्या किया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, इस दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ रे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, यस सर। yes or no, yes और नो। अब देखो, इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग लिखते हैं म्यू ए डब्ल्यू या म्यू ए डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या पढ़ेंगे इसको, इस चीज को क्या चीज कैसे पढ़ेंगे, यस बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो टर्म पहला आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में, जो बाद में आता है। इज दिस क्लियर। जैसे यहां पे मानो लिखा हुआ ठीक है म्यू सर। μ12, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। मीडियम 2। इज दिस क्लियर। तो यहां पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आया, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर। इज दिस क्लियर, यस और नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या आया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इन एयर। मीडियम एयर। या इसी चीज को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इज दिस ओके, दोनों बराबर है, ये दोनों वे होता है रिप्रेजेंट करने का। इज दिस क्लियर, यस और नो। यस सर। अब यहां पे देखो, इस चीज को देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है उसका वेलोसिटी ऊपर है या नीचे है, बिलो। कहां पे, नीचे है, ऊपर नहीं है, क्या नीचे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का, तो वेलोसिटी ऑफ एयर कहां पे है, नीचे में। इट इज क्लियर। और जिसके रिस्पेक्ट में है उसका वेलोसिटी कहां है, ऊपर में। तो इस चीज को याद करना कि जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो वेलोसिटी ऊपर में होगा, रिस्पेक्ट में जिसके होगा वो ऊपर होगा, और जिसका एक्चुअल में पूछा जाए वो नीचे होगा। इज दिस क्लियर। यस सर। इसी चीज को मान लो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको कैसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट
in water is In with water is with respect with to air. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है? water. वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में होगा या नोमिनेटर में होगा? Denominator. Denominator. डिनोमिनेटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? Air. एयर। तो Air. वेलोसिटी ऑफ एयर नोमिनेटर में होगा या डिनोमिनेटर में? Numerator. इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. और नो? अब एक चीज देखो, सपोज करो लाइट का स्पीड एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या नहीं होता है? यस और नो? हमेशा इस डाटा को याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम विल बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दिस ओके? Yes, sir. मान लो कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर जो है वो कितना है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज मैं माना हूं, ये कांस्टेंट होता है, इस चीज को याद रखना, इसको याद मत रखना, ये गिवन होगा, अभी मैं मान के चल रहा हूं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर विल बी गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3/2 क्या होगा? 1.5 आएगा। हाँ सर। Yes, देखो sir. इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये में रिफ्रैक्टिव ये क्या था? इंडेक्स है। देखो ये था क्या, इसको हम लोग कैसे लिखे थे? The refractive index of light. Refractive index of रिफ्रैक्टिव water इंडेक्स is ऑफ लाइट इन मीडियम एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर। इस तरह लिखे थे, ऐसे ही लिखे थे ना? हाँ सर। हाँ ऐसे लिखे हाँ थे। सर। प्रीवियस क्लास को याद करो, ऐसे नहीं लिखे थे। sir change किया आप ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर चेंज कर दिए ना? Yes, sir. हमने क्या किया था? Yes, sir. ये मेरा एयर मीडियम था, ये मेरा क्या था? वाटर मीडियम था। तो हमने इसको कैसे लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर अपॉन वाटर, सॉरी ऊपर में क्या होगा? वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर। इस तरह लिखे थे ना? Yes, sir. तो यहाँ पे ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा ही होता है ना? यस और नो? इसको हमने कैसे पढ़ा था? इसी चीज को हम लोग क्या लिखा था? आप लोग भूल जाते हो, म्यू ए इंटू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब क्या है? इस चीज को पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब क्या? म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए लिखाएगा, इस तरह नहीं लिखाएगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब ये चीज मुझे क्या आया, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? यस। अब ये इक्वल टू यहाँ पे कितना आया? 1.5।
अब यहां से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इज दिस ओके? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो कितने टाइम्स है? 1.5 times of 1.5 times 1.5 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। इट इज क्लियर? और यही चीज देखो, जब हम लोग वेलोसिटी के टर्म में डील करें तो ये चीज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर। यही चीज होगा ना, ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज क्लियर? Yes, sir. यही होगा ना। अब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो लाइट की स्पीड एयर मीडियम में जितना होगा वो वाटर का कितना होगा, 1.5 टाइम्स होगा। मतलब क्या, अगर किसी भी जो मीडियम है उसमें मान लो कि वाटर मीडियम में लाइट का स्पीड x है, तो एयर मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा, 1.5x। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वहां से क्या समझ पाते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। ऑटोमेटिक देखो, ये क्या है, वाटर का वेलोसिटी स्पीड, ये किसका स्पीड है, एयर का। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, Air. एयर। इसका मतलब इसमें क्या होगा, स्पीड, स्पीड क्या है, एयर में ज्यादा है, दैट मींस एयर इज रेयर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। वाटर की कंपेयर में एयर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, क्योंकि उसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. किसी कोई डाउट? चल इरेज द स्क्रीन। किशन तिवारी, Yes, sir. सुमित, स्नेहा, चिन्मया, करण, किसी कोई डाउट है? इरफान, No, sir. गुप्ता जी, अभय गुप्ता, राज, एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. मनप्रीत, shall I erase it? Yes, sir. Yes. sir. अब देखो एक चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये मेरे पास क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसा ही कुछ आया था ना। Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आएगा, Velocity of water upon velocity of light in air. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इस तरह दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर अपॉन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर इनटू velocity of light in medium water upon velocity of light in medium air. It is clear? Yes, sir. बताओ ये क्वांटिटी क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एयर Get cancelled. कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा, कैंसिल होगा।
ये पूरी One. टर्म क्या होगा 1। One. इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाटर इज इक्वल टू 1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा One. होगा। अब यहां से ऑटोमेटिकली क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन मीडियम एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर Water. with respect to water. Is this clear? किसी को कोई चीज इस दो चीज में समझने में दिक्कत? तो देखो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन मीडियम एयर गिवन है, आप तुरंत क्या कैलकुलेट कर लोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट कर लोगे? यस और नो? Yes or no? Yes. हाँ बोलो यार, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को यहाँ sir. तक किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, नहीं ना? sir. नहीं। अब देखो आपके बुक में कुछ स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल एयर। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू कितना होता है 1.0003, ठीक है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होता है 1.31, 1.31. ठीक है। इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड चीज होते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके एक चार्ट बना के आपके बुक में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल यू कैन लर्न दैट डाटा। इट इज ओके? Yes, क्लियर? sir. Yes. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये चीज पढ़ने के बाद एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब देखो यहाँ पे सपोज करो आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, is this the absolute refractive index of glass? No, ये किसके साथ कंपेयर में है? वाटर के कंपेयर में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देन दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो इस दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को पढ़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में हो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो, मींस विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो, तो उस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज क्लियर? Yes, कैसे बोलूं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में हो, एयर मींस वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब ये किसके रिस्पेक्ट में है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। What? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है? नहीं. नहीं है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये जो Yes, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज इक्वल टू 1.31, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू म्यू आई से। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करने का। जैसे ये है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं म्यू जी। ये अंडरस्टूड है कि ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। इज दिस क्लियर? Anyone have any doubt? Please tell me. Anyone have any doubt? Yes. No, sir. ये क्या है? म्यू जी इंटू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम लोग वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी Velocity of या light स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in इन medium. मीडियम ग्लास। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर होता है, जिसको हम लोग वैक्यूम स्पीड भी होता है, दोनों सेम ही होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। एंड दिस सी इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी बोल सकते हैं। इट इज क्लियर? दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनीवन हैव एनी डाउट? Yes or no? Be fast. No, sir. सर ये रिपीट करो ना प्लीज। किस चीज को? सर जो अभी सिखाया ना आपने C इज इक्वल टू वाला। देखो मैंने क्या बोला, इस म्यू जी ए, ये इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे पहले ये बताओ। Refractive index of रिफ्रैक्टिव glass इंडेक्स with ऑफ respect ग्लास to air. विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखोगे? VA अपॉन VG। वी ए अपॉन वी जी। अब ये जो वी ए होता है ना, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर। और हम लोग जानते हैं कि एयर हो चाहे वैक्यूम हो, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? सेम होता है। तो इसी चीज को हम लोग साइंस में डिनोट करते हैं सी से। इज दिस क्लियर? यस सर। और ये सी का वैल्यू हमेशा होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दिस ओके? यस सर समझा। देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 1.36. What is the velocity of light in water? Be fast, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। यहां देखो क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है। मतलब क्या? Velocity of, sir, can I? गिवन है 1.36। यस, Velocity of light in air is equal to velocity 1.36 into velocity of water. Velocity देखो of यहाँ light पे in air. इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में? एयर। Air. एयर। इसको ये गिवन है, ये कितना गिवन है? 1.36। अब पूछा क्या जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब इस चीज को हम लोग वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? VA upon VW. वी ए अपॉन वी डब्ल्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या? 1.36। 1.36. वी ए का वैल्यू क्या होता है?
3 into 10 raised to 8 meter per यस, second. 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे लिख दो, यहां से VW क्या हो जाएगा, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.36 होगा। यस और नो? Yes. यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा। अब एक चीज बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे आगे। So what? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा फॉर दिस क्वेश्चन? बी फास्ट। यहां पे क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 1.36। आपको पूछा क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना होगा? 1/1.36. यस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 1.36 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1। यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.36। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसे कोई डाउट है इसमें? नो? नहीं ना? No, sir. इसके बेस पे क्वेश्चन कर लोगे? Yes, sir. ओके, शैल आई erase द स्क्रीन? Yes. ओके, Yes. अब देखो, आज हम लोग एक और चीज को पढ़ें जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल के बारे में। Critical angle. कोई बताओ क्रिटिकल एंगल होता क्या है? The angle of incidence in which result in the 90 degree of the angle of reflected. Refraction. देखो, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट के जिस वैल्यू के ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल के वैल्यू को, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और उसको हम लोग IC से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये, उसमें प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे डेंसर में होगा या रेयर में? Denser. डेंसर में। ठीक है, तो देखो यहां से हमेशा याद रखना, जब भी मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल चाहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, जब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो इंसिडेंट रे हमारा हमारा हमेशा कहां पे होगा, डेंसर मीडियम में। अगर मेरा इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में नहीं है तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट रे कहां पे होगा, Denser medium. डेंसर मीडियम में। अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम होता तो क्या TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? No, sir. No. No, नहीं sir. होगा। तो अब देखो, डेंसर मीडियम में मानो ये कोई एक इंसिडेंट रे है, ये सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से। इसके ऊपर क्या हुआ, इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक किया, मान लो ये इसका नॉर्मल है। अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो क्या होता, ये इस
स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता, फॉलो करता। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया और लाइट कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम Away नॉर्मल। from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। और हमने देखा था कि मान लो कि ये जो एंगल है वो आईसी है, मींस क्रिटिकल एंगल है, इट इज क्लियर। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर सरफेस विद के नॉर्मल। किसके साथ, एंगल ऑफ नॉर्मल रिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा, और क्या करेगा, ये सरफेस के पैरेलल मूव कर जाएगा, रिफ्रैक्शन कर जाएगा, इस तरह से होगा ना, Yes. यस और नो। यस। अब एक चीज बताओ, सपोज करो हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ, जो ये क्रिटिकल एंगल है, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर देते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगा, वापस ये डेंसर ऊपर मीडियम में enter होगा। इनसाइड आ जाएगा, रेयर मीडियम में जाएगा या डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में डेंसर मीडियम में। टर्न आ जाएगा। तो मान लो ये कोई एक इस तरह से रे ऑफ लाइट आया जो कि इंसिडेंट किया, मान लो ये मेरा नॉर्मल है और मान लो ये आई है, और ये जो आई है ये ग्रेटर देन आई सी है, इट इज क्लियर, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज ओके, यस सर। यस और नो। यस सर। अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से, इट इज ओके, यस और नो, ऐसा होगा ना। अब बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है, Reflection. रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, कौन सा यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है, इस सेकंड केस में Reflection. रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे Reflection. रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। एक चीज यहाँ पे क्या है, तो इसलिए इस फिनोमिना का जो नाम दिया गया, क्या दिया गया, रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरनल क्यों हुआ, क्योंकि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे पास कर रहा था उसी एंगल, उसी मीडियम में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ, इट इज क्लियर। ये रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गया, ये चीज इंटरनली हुआ, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंटरनल, इट इज क्लियर। अब टोटल क्यों बोला गया, अब एक चीज याद रखना, नॉर्मली मानो ये कोई सरफेस है, ग्लास है, इधर से पॉलिश किया हुआ है, मानो कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां पे आया, स्ट्राइक किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगा। यस सर। अब ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। अब some part of this incident ray must be observed by this surface, यस सर। and suppose करो कि 10% इसका क्या हुआ, ये सरफेस ऑब्जर्व कर लिया और 90% क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये पॉलिश था, इट इज क्लियर, शाइनिंग सरफेस था। ये 10% तो ऑब्जर्व किया ना, सिर्फ 90% ही क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ नॉर्मल केस में। और यहां पे क्या हो रहा है, मानो ये 100% इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो 100% ही होगा, यहां पे नो ऑब्जर्वेशन होगा, इज दिस क्लियर। यस सर। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब ये एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, when this angle is greater than that of the critical angle, then total internal reflection takes place, it is clear।
अभी सबको देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल मतलब क्या हुआ, जितना इंसिडेंट आया वो सारा का सारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ पे। इज दिस क्लियर? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टोटल पड़ा यहाँ पे। अब इंटरनल क्या हुआ, ये सेम मीडियम में हुआ, किसी दूसरे मीडियम में ये चीज नहीं हो रहा है रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ना होके कौन सा फिनोमिना हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। इसलिए इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो किसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में प्रॉब्लम है? Yes or no? sir. So what are the two main conditions for total internal reflection? Angle of reflection, angle of IR के लिए critical angle. फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, Angle of incidence is greater than critical Then- angle. angle of 90 incidence is greater than critical angle. Is this okay? Second case, दूसरा केस क्या होगा, मैं बताया भी हूं, इंसिडेंट रे ऑलवेज इन denser medium. Is this okay? Is this okay or not? हाँ जी, पीयूष, शुभम, उज्जवल, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन क्या, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल, एंड सेकेंड क्राइटेरिया, इंसिडेंट रे ऑलवेज लाई इन द डेंसर मीडियम। अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इज दिस ओके? बोलो बेटा, Yes, sir. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया? Yes. इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर है, जानते हो क्या चीज होता है? No. सबके घर में ब्रॉडबैंड से नेट कनेक्शन आता होगा, ठीक है? उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर वाला वायर यूज किया जाता है। इसी फिनोमिना पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, लॉस बहुत कम होती है। इज दिस क्लियर? यस और नो? क्या वो आप लोग थक गए हो क्या? हाँ जी, Sir, can you explain again? सिंपली एक चीज याद रखना कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस है। इट इज ओके? Yes, sir. क्योंकि देखा था, जितना इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गया, ये इस तरह का एक पाइप टाइप का होता है, इस तरह के। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया, फिर यही क्या होगा, मानो ये 100% इंसिडेंट Reflect हो किया, जाएगा। तो ये क्या होगा, 100% इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर ये इस सरफेस पे किया, ये क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर 100% इंसिडेंट किया, फिर ये 100% रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी को बोलते हैं हम, क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसी को बेस होता है किसके बेस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे, फिनोमेना पे बेस पे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस, चल आई रेज इट। अब देखो, हमारे Yes. इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस होते हैं। अब उस फिनोमेना में क्या होते हैं, जैसे मिराज। मिराज क्या होता है, कोई जानते हो? Illusions. Yes, sir. Illusion हो लगता है जमीन हिल रहा है। नहीं, जमीन हिल नहीं लगी, तो क्या होता है,
कभी बहुत गर्मी के मौसम में रोड पे आप बाइक चलाते हो तो एक दूर पे आपको ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, पानी का लेयर है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पानी का लेयर होता नहीं है। जब आप डेजर्ट में होगे, डेजर्ट डेजर्ट में अधिक क्या चीज पाया जाता है? डेजर्ट में सबसे ज्यादा किस चीज का पेड़ पाया जाता है? palm tree. कैक्टस। मान लो ये कोकोनट का, सॉरी हाँ, ठीक है, पेड़ है। इज ओके? Yes. मानो ये डेट प्लम ट्री है। अब क्या होता है, तुम ऑब्जर्व करोगे इन डेजर्ट, ये जो पेड़ है आपको कुछ इस तरह, जब दूर से देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। इट इज क्लियर? मतलब क्या, इसका छाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे पूरे वाटर है और इस वाटर में ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। इट इज क्लियर? Yes, समझ में sir. आया? अब Yes. इसी फिनोमिना को बोलते हैं मिराज। अब ऐसा होता क्यों है? ठीक है, इस चीज को जानने के लिए मान लो अपने आप को यहां पे रखो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज ओके? कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब देखो यहां पे एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट जो अर्थ है, ये जो अर्थ सरफेस है, ये डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। जो सबसे बॉटम में जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसके बाद क्लास भी है क्या? No. नो। तो अगर क्लास में 5-10 मिनट एक्सटेंड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. नो। देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर में क्या है? एटमॉस्फेयर है, लेयर ऑफ गैस है या नहीं है? और एटमॉस्फेयर का डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है। तो सबसे बॉटम लेयर क्या कहलाता है? एनीवन? Lithosphere. बेटा वो एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है। स्नेहा, मौर्य, करण, कोई बोलोगे? देवेंद्र, मिश्रा जी, कोई बोलोगे? आंसर दोगे? रानी शर्मा, गुप्ता जी। देखो ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इट इज क्लियर? Yes, sir. ये ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है। अब हमेशा याद रखना कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, विथ इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज करने से टेम्परेचर विल डिक्रीज। कहां पे? इन ट्रोपोस्फियर। विथ इंक्रीज इन हाइट, जब हाइट इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? Decrease. कहां पे? Troposphere. ट्रोपोस्फियर में। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। विथ इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। इट इज ओके? Yes, sir. इसके ऊपर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? हाइट इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। कहां पे? स्ट्रेटोस्फियर में। इट इज ओके? आपको अभी बस याद क्या रखना है कि इन ट्रोपोस्फियर with increase in height the temperature will decrease and this is called negative lapse rate. Is this okay? Yes, sir. अब एक चीज बताओ,
कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? Density will decrease. टेम्परेचर इंक्रीज करने से। Increase. देखो, मानो ये सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने का मतलब क्या है? वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है कि नहीं है? Yes, sir. अब क्या होगा? जो इसका मॉलिक्यूल है ब्रेक कर जाएगा, जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हीट। और ये पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और क्या होता है? फेस चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा था, Density increase हो रहा है. लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। गैस की डेंसिटी क्या होती है? और भी कम होता है। तो हमेशा याद रखना, when the temperature will increase,